हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, वर्क स्टडी को समझेंगे। वर्क स्टडी के अंदर क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वर्क स्टडी जो होता है, राइट, तो वर्क स्टडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क स्टडी वर्क स्टडी वर्क स्टडी इज अ टेक्निक। ठीक है, वर्क स्टडी क्या है, एक टेक्निक होती है। राइट, वर्क स्टडी क्या होती है, एक टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर क्या होता है, मेथड स्टडी आता है और वर्क मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो वर्क स्टडी जो होती है एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या होती है, मेथड स्टडी होती है और वर्क मेजरमेंट होती है। राइट, तो विच आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क। राइट, तो कहने का मतलब है कि वर्क स्टडी क्या होती है। ठीक है, वर्क मेजरमेंट की टेक्निक होती है जिसके अंदर मेथड स्टडी आता है और वर्क मेजरमेंट आता है। इसका यूज़ हम लोग जो ह्यूमन वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसके एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो वर्क कर रहे हैं क्या वो राइट वे में कर रहे हैं या रॉन्ग वे में कर रहे हैं। राइट, तो इसकी एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, वर्क स्टडी और क्या करता है, विच लीड्स systematically to investigation of all the factors which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement. Right, तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वर्क को आप बहुत सारे हो सकता है कि आप सीक्वेंस में कर रहे हो। राइट, तो उस सीक्वेंस में जितने भी सीक्वेंस होंगे तो हर सीक्वेंस किसी न किसी फैक्टर्स पे क्या करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी होती है इसमें। ठीक है, जो हमारी सिचुएशन होती है, जो वर्क होता है, ठीक है, उसको इफिशिएंटली और इकोनॉमिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो सके, जो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट को हम लोग ला सकें। ठीक है, तो एक समरी में कहा जा सकता है कि वर्क स्टडी क्या होता है। वर्क स्टडी बेसिकली क्या होता है, यह हमारे वर्क को स्टडी के काम में आता है। राइट, उसमें क्या होता है, मेथड स्टडी होता है और वर्क मेजरमेंट होता है। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा क्या होते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टमेटाइज होता है। राइट, रैंडमली नहीं होता है, एक सिस्टम के थ्रू हम लोग सिस्टमेटिकली होता है। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसके अगर हम बात करें कंपोनेंट देखें हम लोग, ठीक है, वर्क स्टडी के, तो इसके कंपोनेंट होगी, मेथड स्टडी होगा। राइट, इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड स्टडी होगा। ठीक है, एक मेथड स्टडी होगा और दूसरा क्या होगा, वर्क मेजरमेंट होगा। राइट, दोनों को देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, मेथड स्टडी बेसिकली क्या होता है कि किस मेथड से, ठीक है, किस सीक्वेंस में आप किसी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका मेथड स्टडी हो जाएगा। ठीक है, और वर्क मेजरमेंट क्या होता है, वर्क मेजरमेंट कह रहा है कि उस वर्क को परफॉर्म करने में आपको जितना समय लग रहा है, ठीक है, उस समय को हम लोग निकालते हैं जो वर्क मेजरमेंट के अंदर आता है। राइट, तो मेथड स्टडी के अंदर टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। राइट, तो कहने का मतलब है जो आज
आज जैसा आप लोगों को पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो उसकी किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मेथड स्टडी क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, जो जॉब होता है सिंप्लीफाइड हो जाता है और मोर इकोनॉमिकल वे बताता है। मतलब कि जो पहले जितना उसमें खर्चा आ रहा था, उस खर्चे को कम करता है ये मेथड स्टडी। ठीक है। उसी तरह वर्क मेजरमेंट क्या होता है, टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये हो गया कि बेस्ट पॉसिबल या फिर ऑप्टिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, वर्क मेजरमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क स्टडी हो गया। राइट। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वर्क स्टडी, इट हैज़ टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट है जैसे मैंने बताया। ठीक है। मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ठीक है। मेथड स्टडी क्या होता है, इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। तो मेथड स्टडी में क्या होता है, ठीक है, जो काम हमको दिया गया है और जो काम हमको जो मिलेगा उसकी हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। उसकी एग्जामिनेशन करते हैं और उस कार्य को क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है। तो वर्क स्टडी क्या होता है, एक साधन होता है, ठीक है, जो डेवलप करता है और अप्लाई करता है ईजियर और मोर इफेक्टिव मेथड्स। ठीक है। तो किसी भी जॉब को करने के इफेक्टिव और सरलतम तरीके को बताता है, जिससे हमारा कॉस्ट क्या जाता है, रिड्यूस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं वर्क मेजरमेंट की। वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइंड टू establish the time for a qualified worker to carry out specified job at a different level of performance। right। तो ये क्या होता है, जो वर्क मेजरमेंट होता है बेसिकली क्या होता है, ये एक टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्क मेजरमेंट की कितनी टेक्निक होती हैं। तो बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के हमारे काम में आती हैं। राइट। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स हो गए वर्क स्टडी के। आगे देखें कि वर्क स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क स्टडी। ठीक है। वर्क स्टडी जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है। वर्क स्टडी का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो देखते हैं क्या करें। वर्क स्टडी इज अ मीन्स ऑफ इनहेंसिंग द प्रोडक्शन इफिशियंसी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, किसी फर्म की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। और इफिशियंसी को भी बढ़ाता है। इफिशियंसी मतलब यही हुआ कि जो वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है। राइट। तो कैसे करता है, अब मान लीजिए जैसे आपके पास आपको कोई टास्क दिया गया है। ठीक है। उस टास्क को आप परफॉर्म करेंगे तो कोई सीक्वेंस करेंगे। ठीक है। तो वर्क स्टडी क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सीक्वेंस बताता है, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारा जो वेस्टेज होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो अगर हम लोग इनपुट को कम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग वेस्टेज को कम कर रहे हैं
तो सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल, कम मनी की आवश्यकता पड़े, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसी तरह क्या है, उसका दूसरा देखते हैं, इट इज़ अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो किसी भी जॉब को बनाने में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनका जो प्रोडक्शन में कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, वो आइडल पड़े रहते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि वो सब क्या करेंगे, टाइम को कंज्यूम करेंगे, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोडक्टिविटी में टाइम भी हमारा एक इनपुट फैक्टर है। अगर हम लोग टाइम को रिड्यूस करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसी तरह ही इट इज़ द ओनली एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर। कहने क्या मतलब है कि वर्क स्टडी क्या है, अभी तक जितने भी अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल प्रोसीजर्स हैं उसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल ये है, वर्क स्टडी है, ठीक है। टेक्निक टू इस्टेब्लिश टाइम स्टैंडर्ड, तो हमारे पास जो समय निकालने का जो तरीके होते हैं उसमें हमारा वर्क स्टडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट, यूनिक है कह सकते हैं इसको। इट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट एज अ सेविंग विल स्टार्ट इमीडिएटली, एकदम सही। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इनपुट कम दे रहे हैं, मतलब वेस्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना लगेगा, ठीक है, राइट। इट हैज़ गॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, इसके यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसका एप्लीकेशन केवल प्रोडक्शन में है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन के अलावा भी इसका एप्लीकेशन है, राइट। इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन के अलावा भी है, ठीक है, प्रोडक्शन में है, थर्मल स्टेशन में भी है, थर्मल स्टेशन में भी इसका एप्लीकेशन है, राइट, और भी जगह पे इसका एप्लीकेशन है, राइट। जैसे कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में भी इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस हो गया कि वर्क स्टडी को क्यों हम लोग स्टडी करें, राइट। उसके बाद क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है, इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अचीव स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो विथ मिनिमम इंटरप्शंस, ठीक है, बाधाएं, ठीक है, या फिर रुकावट, ठीक है। तो वर्क, तो ये कैसे करता है, आपको पता होगा कि वर्क स्टडी क्या करता है, जो नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस होते हैं तो उनको हटा देता है वो, ठीक है। तो जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, अनइंटरप्टेड, वो फ्लो में चलता रहता है, मतलब कहीं भी प्रोडक्शन में रुकावट नहीं होती है, राइट। इट हेल्प, सेकेंड क्या, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन, राइट, ये भी ठीक है, राइट। फिर क्या कर रहा है, बेटर वर्क मैनेजमेंट रिलेशंस, तो ये कैसे अचीव होता है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्कर को, ठीक है, किसी वर्कर को कोई टास्क दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए वो वर्कर पहला वर्कर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लोड ज़्यादा है, ठीक है, हाई लोड ज़्यादा है, ठीक है, हाई है, इसके ऊपर लोड क्या है, हाई है, ठीक है। और कोई वर्कर दूसरा है, ठीक है, कोई वर्कर दूसरा है, इसको भी टास्क दिया गया है, ठीक है, इसका लोड जो है लो है, तो आप खुद समझिए कि कौन सा ज़्यादा वर्कर परेशान होगा, ये पहला वर्कर ही परेशान होगा क्योंकि उसके पास लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सेम टास्क को करने के लिए
दोनों के पास अलग अलग लोड है, राइट। तो अलग अलग लोड है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो जिसके पास अच्छा वर्क होगा, अच्छा मेथड होगा, उसका उस वर्कर का उसके मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिलेशन होगा, और जिसका टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो जाहिर सी बात नाखुश होगा अपने सुपरवाइजर से, मैनेजमेंट से, राइट। तो ये होता है मीट्स द डिलीवरी कमिटमेंट। तो मान लीजिए आपने कहा कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आपको देना है, ठीक है। तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर डेट पे देना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, अपना प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट किया। तो प्रोडक्शन सिस्टम अगर आपका फ्लो में रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको ड्यू डेट पे दे पाएंगे। तो उस फ्लो को क्या करता है, वर्क स्टडी मेंटेन करता है। रिडक्शन इन द रिजेक्शन एंड स्क्रैप एंड हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारा रिजेक्शन होता है, जो प्रोडक्ट को बनाते समय जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी रिडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और हायर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है भाई। अगर वेस्टेज कम हो रहा है, तो इसका मतलब है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह का। जैसे रिसोर्सेज में आपको पता होगा, मैन होता है, मशीन होता है, मनी होता है, राइट, और भी चीज़ें होती है, मटेरियल होता है। और 6 नंबर कह रहा है हेल्प्स टू अचीव बेटर वर्क कंडीशन, ठीक है। तो वर्क स्टडी क्या करता है, बेस्ट मेथड को ढूंढता है, ठीक है, बेस्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, मिनिमम टाइम को निकालता है, और क्या करता है एक साथ, ये इन्वायरमेंट की स्टडी करता है। इन्वायरमेंट का मतलब कैसा है कि जो वर्कर हैं, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि वर्कर्स किस इन्वायरमेंट में अपने जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, लाइटनिंग कैसा है, ठीक है। ये सब चीज़ें वर्क स्टडी करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो अच्छी इम्प्रूव होने लगती है। बेटर वर्क प्लेस लेआउट, ठीक है। तो जो हमारा जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, वहाँ का लेआउट भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं, ठीक है। कह रहा है इम्प्रूव्स अपॉन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड मेथड्स, राइट। तो कहने मतलब है जो प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है, समझ में आया। और हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो जो आप टास्क कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करता है, ठीक है, एक पैमाना सेट करता है, और सिंप्लीफाई करता है, सरलतम रूप में लेके आता है, ठीक है। हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन ऑपरेशन और जॉब विच हैज़ गॉट एप्लीकेशन इन मैन पावर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है। तो क्या करता है, ये स्टैंडर्ड टाइम को सेट करता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो प्लानिंग होती है वो एडिकेट होती है, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैन पावर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, इससे हमें इसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग भी अच्छी तरीके से होती है। तो अगर प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक लॉट क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक लॉट का ऑर्डर करेंगे। अगर हमारा मैन पावर प्लानिंग अच्छी होगी, तो हमें क्या होगा कि कम लोग को रखकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को फ्लोलेस चला सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एडवांटेज हो गया, राइट, ठीक है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
जाते जाते एक क्वेश्चन देता हूँ हम लोगों को, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, विच इज द टूल फॉर वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो जो हमारा वर्क मेजरमेंट का एक टूल है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको लोगों को, ठीक है। ये ऑप्शन दे देता हूँ, ये ऑप्शन देता हूँ, पहला चार्ट है, ठीक है, दूसरा गैंट चार्ट है, तीसरा आपका ग्राफ है, चौथा आपका क्या है, स्टॉप वॉच है, राइट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।